नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप साहब अपनी हर डील में कबाड़ बोइंग के विमान बेचने पर क्यों आमादा है कि जो देश डील करे बोइंग के प्लेन खरीदेगा। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये कि बोइंग की प्रेस्टीज डाउन होती चली जा रही है और दुनिया में लगभग 80% जो प्लेन बिक रहे हैं वो दरअसल इस समय एयरबस के हैं, बोइंग के नहीं हैं। और बोइंग कैसे बिके अल्टीमेटली, उसकी पुरानी प्रेस्टीज कैसे वापस आए, ये उनके लिए चिंता का कारण है और गले उतारने वाली बात है। इंडोनेशिया, वियतनाम, कतर, इस सब में जो भी डील्स हुई हैं सबसे पहले कहा जाता है कि बोइंग के प्लेन खरीदो, बोइंग के प्लेन खरीदो। तो कूटनीतिक डील्स के अंदर जहाज बेचने के समझौते किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया से जो अभी इसी हफ्ते डील हुई है, 50 जेट की बात हुई है कि तुम 50 जेट खरीदोगे उससे। कतर एयरवेज का 210 जेट्स की डील हुई है, $96 बिलियन की अभी पीछे हुई है। इतिहाद एयरलाइंस के साथ में $14.5 बिलियन की डील हुई है मई 2025 में। ब्रिटिश एयरवेज 38 जेट्स खरीदेगा, ये मई 2025 की डील है। ऑस्ट्रेलिया के साथ करीब करीब $1 बिलियन की डील हुई है और कुल मिला के 306 विमानों की डील हुई है कुल मिला के, जो ट्रंप ने करवाई है। और ये एक किस्म से कहा जाए तो दादागिरी के हिसाब से कि तुम बोइंग ही नहीं खरीदोगे, एयरबस नहीं खरीद सकते। अब यूएस का सबसे बड़ा निर्यात क्या है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? अल्टीमेटली सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो विमान ही है, एरोस्पेस, जो हवाई जहाज है वही है। उसकी सप्लाई चेन बहुत बड़ी है, नौकरियां उससे मिलती हैं। और अल्टीमेटली अगर एक भी जहाज बनता है, 1000 करोड़ का जहाज है, 1200 करोड़ का जहाज है, तो उसकी सप्लाई चेन के द्वारा लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये बात तो सही है। और ट्रंप इसका उपयोग करते हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं कि देखो मेरी वजह से ये प्लेन बिक रहे हैं और प्लेन की वजह से यहाँ पे नौकरियां आ रही हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है इस समय अमेरिकी निर्यात में बोइंग का है और ट्रंप की नीति का मुख्य लक्ष्य है कि वो बोइंग को कैसे भी करके आगे बढ़ाए। अब बोइंग की खरीद को शामिल करना एक्चुअली देखा जाए तो एक मुख्य मुद्दा बन गया है और उनके लिए, क्योंकि बाकी कुछ बेचने को इतना कुछ है नहीं, तो एक हाई प्रोफाइल जो एक कॉस्ट हो सकती है उसमें बोइंग के सौदे इंपॉर्टेंट हो गए। तो टैरिफ कम करना हो, नुकसान की भरपाई करना हो, तो बोइंग की आपूर्ति जो है या उसकी जो श्रृंखला है सारी की सारी सप्लाई चेन, वो सब जगह नौकरी तो सृजन करती है और अमेरिका की जो ताकत है उसको बढ़ाने का काम करती है। लेकिन बोइंग की प्रेस्टीज डाउन हो रही है, पीछे कई क्रैशेज हुए हैं, बहुत परेशानियां हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर इस टाइम दुनिया का सबसे ज़्यादा चर्चित और एक किस्म से कंडेम किया गया विमान है। भारत में इंडिगो जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है, जिसके पास 400 से ज़्यादा विमान है, उसके पास शायद एक भी विमान बोइंग का नहीं है। और भारत के ऊपर भी ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप दरअसल बोइंग खरीदो। लेकिन भारत ने कभी भी किसी भी एयरलाइन से ये नहीं कहा कि आपने खरीदना क्या है अल्टीमेटली और क्यों खरीदना है, किस लिए खरीदना है। भारत की सरकार कभी भी एयरलाइन से नहीं कहती तुम्हें कौन से विमान खरीदने हैं। जब तक एयर इंडिया उनकी अपनी थी तब तक उनका सौदा होता था उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो मुझे लगता है कि बिल्कुल और बिल्कुल इस फेयर में आने के चक्कर में नहीं है। और भारत सरकार मुझे नहीं लगता है इंडिगो से या आकाशा एयर से या किसी और एयरलाइन से कहेगी तुम बोइंग खरीदो, वो कभी नहीं कहेगी, उसका मतलब ही नहीं है, ये बिजनेस प्रपोजिशन नहीं है। और ट्रंप साहब चाहते हैं कि हर देश जो है वो इसके अंदर हमें बोइंग खरीद के हिस्सेदारी दे। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस जो इंडिगो है, 400 से ज़्यादा प्लेन है और करीब 400 और ऑर्डर भी किए हुए हैं और वो सारे एयरबस हैं। ये उसको सालता है कि भाई ये यहाँ से ऑर्डर क्यों नहीं आते बोइंग को, क्योंकि बोइंग की प्रेस्टीज डाउन हो चुकी है। बोइंग के प्लेन अच्छे नहीं है आज की डेट में, वो कबाड़ बना रहे हैं और आज की डेट में ट्रंप उसका कबाड़ बेचना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।